हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ज़रूर ऑल सेलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अभी के जितने भी टॉपिक होते हैं आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है किस से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, नो डाउट। रशिया वर्सेस यूक्रेन। दोस्तों रशिया वर्सेस यूक्रेन से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए इन दोनों के बीच में झगड़ा देखने को मिल रहा है, प्लस अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा डैमेज अगर किसी को होगा तो वो रशिया को ही यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को फिलहाल तो यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, मैंने एक चीज़ आप लोगों को सिखाई है। क्या सिखाई है? MSCI। अभी ये MSCI क्या है? तो दोस्तों ये इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब जैसे निफ्टी 50 हमारा कैसे इंडेक्स होता है, सेंसेक्स कैसे हमारा इंडेक्स होता है, अमेरिकन बाजार की बात करें तो डो जोन्स कैसे इंडेक्स है, नेस्डेक कैसा आईटी का इंडेक्स है, हमारे इंडिया की बात करें तो बैंक निफ्टी बैंक का इंडेक्स है। वैसे ये MSCI जो इंडेक्स है ना दोस्तों, ये दुनिया भर के आप बोल सकते हो कि जो इन्वेस्टर रहते मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, अगर उनको इन्वेस्ट करना है ना किसी भी कंट्री में तो वो MSCI इंडेक्स चेक करते हैं। अभी इंडिया में उनको अगर इन्वेस्ट करना है तो एक बार MSCI इंडेक्स को चेक करेंगे। इसमें जो भी यहाँ पे शेयर्स के नाम रहेंगे, राइट, अलग अलग कंट्री के नाम रहते हैं, अलग अलग इंडेक्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो वो उनमें पैसा लगाते हैं। तो नो डाउट जिस भी कंपनी का नाम MSCI इंडेक्स में आता है उसके लिए तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो कंपनी मतलब सुपर डुपर ही हो गई करके, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आगे जाके फर्दर स्टडी करने का। बट इतना हम लोग कह सकते हैं कि MSCI इंडेक्स में जगह मिलना एक बहुत ही अच्छी बात होती है। फॉरेन इन्वेस्टर की फर्स्ट चॉइस तो वहीं पे रहती है। दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है? दोस्तों यहाँ पे ये हो रहा है कि MSCI इंडेक्स में रीबैलेंसिंग की बात सामने आ चुकी है। आज ही के दिन की बिल्कुल फ्रेश मतलब ये रिपोर्ट्स के जरिए न्यूज़ सामने आ रही है कि MSCI इंडेक्स भी शायद से रीबैलेंस हो सकता है। मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। मतलब क्या कि यहाँ पे दुनिया भर के अलग अलग स्टॉक ये इस इंडेक्स में रहते हैं। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है फिलहाल तो रशिया जिस रवैये से आगे बढ़ रहा है तो रशियन सिक्योरिटीज़, रशिया के स्टॉक्स MSCI इंडेक्स से बाहर किए जा सकते हैं। यस दोस्तों, और ये सबसे बड़ा थ्रेट फिलहाल तो हम लोग को रशिया की ओर से देखने को मिल रहा है। क्योंकि रशिया की अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें, देखिए हर एक देश में कोई ना कोई विदेश का इन्वेस्टर आता ही है, फॉरेन इन्वेस्टर हम लोग जो जिसको हम लोग बोलते हैं। दोस्तों रशिया ने वहाँ के फॉरेन इन्वेस्टर में मतलब जो पैसा निकालना चाह रहे थे उनके स्टॉक मार्केट से, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया। आप देख सकते हैं रशियन मार्केट कैसे क्लोज पड़े हुए हैं, राइट। इसके चलते वो एग्जिट भी यहाँ पे नहीं कर पा रहे एंड फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पे हो चुके हैं। उसी के साथ साथ एक और इंडेक्स भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, FTSE की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये भी फ्राइडे के दिन डिसीजन ले सकते हैं कि रशिया के जो भी सिक्योरिटीज़ हम उनको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, या फिर उसमें इन्वेस्ट करने की बात हो या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई यहाँ पे अभी सैंक्शंस लगाने की अगर हम लोग बात करें, रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कोई ना कोई खबर यहाँ पे सामने यहाँ पे आ सकती है। दोस्तों अभी तक क्या समझ में आएगा? अभी तक यही समझ में आया कि रशिया के ऊपर अलग अलग अभी हम लोग को सैंक्शंस लगते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड अभी स्टॉक मार्केट के हिसाब से भी बात करें तो उनके ऊपर भी अलग अलग सैंक्शंस उनके स्टॉक्स के ऊपर भी लग सकते हैं। मतलब वहाँ पे शायद से अभी फॉरेन इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा डैमेज रशिया के ऊपर अभी यहाँ पे इकोनॉमिकली हो सकता है। एंड इसीलिए रशिया तो बार बार यहाँ पे यूक्रेन के साथ रिक्वेस्ट करे कि चलो हमें बातचीत करना है, बट यूक्रेन तो बात के ऊपर सीधा अड़ा हुआ है, आप पहले मिलिट्री पीछे लो फिर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे फ़ायदा कौन उठाएगा? देखिए MSCI इंडेक्स में रीबैलेंसिंग होती है, इसका अर्थ ये नहीं कि रशियन सिक्योरिटीज़ निकाल दिया और काम तमाम हो गया, नहीं। यहाँ पे दोस्तों आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। जैसे कि निफ्टी 50 की अभी बात करूँ तो आप लोगों को पता है रीबैलेंसिंग यहाँ पे होने वाली है मार्च के एंड में। IOC एग्जिट होते हुए देखने को मिलेगा, अपोलो हॉस्पिटल आएगा, उसके पहले भी रीबैलेंसिंग हुई। कोई तो एंट्री करेगा तो कोई तो एग्जिट भी करेगा, कोई एग्जिट करेगा तो कोई एंट्री भी करेगा। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इमर्जिंग मार्केट्स में। यस, इमर्जिंग मार्केट्स के शेयर से वहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको यहाँ पे इस रीबैलेंसिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। एंड इसके चलते दुनिया के 3 से 4 कंट्रीज़ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे मतलब वो ज़्यादा फोकस यहाँ पे बना के रखे हुए कि इन कंपनीज़ में और भी फ्यूचर में ग्रोथ आएगी और वहाँ पे वो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे कमा सकते हैं। दोस्तों अलग अलग कंट्रीज़ के नाम फिलहाल तो सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें तो ताइवान का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है, राइट। ताइवान के नाम के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो कोरिया की बात करें, यहाँ पे
नो डाउट हम लोग साउथ कोरिया की बात करेंगे, नॉर्थ कोरिया तो आप लोगों को पता है बहुत ही डेंजरस है, तो इसका भी नाम फिलहाल सामने आ रहा है। दैन अगर हम लोग बात करें चाइना का भी नाम सामने आ रहा है। चाइना भी एक बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, बट एक इशू है कि यूक्रेन एंड रशिया का जिस तरीके कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, हर किसी को पता है कि चाइना भी क्या कर सकता है, यहाँ पे ताइवान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में। जिस वक्त रशिया ने यूक्रेन में एंट्री की, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, उसी दिन आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे चाइना ने भी क्या की, तो उनके फाइटर जेट जो ताइवान की जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है एयरलाइन की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे उन्होंने अपने फाइटर जेट्स भेजे थे। मतलब वो डराने धमकाने का काम जो चलता रहता है चाइना का। सो इसीलिए यहाँ पे लोग क्या कर सकते, ताइवान को भी इग्नोर कर सकते एंड उसी के साथ साथ चाइना को भी इग्नोर कर सकते, क्योंकि आगे जाके ऐसी पॉसिबिलिटी वहाँ पे भी बन सकती है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन नज़र यहाँ पे आ रहा है इंडिया। इंडिया इमर्जिंग मार्केट में फिलहाल तो नंबर 1 ही था, आप सभी लोगों ने यहाँ पे देख भी लिया होगा, राइट। हमारे नीचे ब्राज़ील था, आप लोगों को ये भी पता है। सो इमर्जिंग मार्केट में ये सबसे ज़्यादा अभी पैसा यहाँ पे आ सकता है एंड इसीलिए इंडिया सबसे ज़्यादा फोकस्ड है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, बहुत सारे लोग नीचे कमेंट भी कर रहे थे, सर इंडिया ने भी वॉर डिक्लेयर करना चाहिए, मतलब जो अलग अलग कमेंट्स आते हैं। तो देखिए इंडिया बहुत सोच समझ कर आगे चलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र इंडिया के ऊपर है फिलहाल, राइट। वॉर करना मतलब देखा गया तो इंडिया क्या, जो जिस कंट्री की हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान टिक भी नहीं पाएगा इंडिया के सामने। बट प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमी, पाकिस्तान के पास क्या है खोने के लिए, इंडिया के पास पूरी दुनिया में मतलब फोकस रखे हुए है, इंडिया के पास बहुत कुछ है आगे फ्यूचर में बढ़ने के लिए। तो इसीलिए बहुत सोच समझ कर इंडिया डिसीजन ले रहा है। इसीलिए इंडिया ने, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो यूनाइटेड नेशन था वहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, अपना जो वोट है किसी के पक्ष में नहीं डाला। तो बहुत ही सोच समझ कर इंडिया को आगे यहाँ पे बढ़ना है, क्योंकि दुनिया की नज़र अभी इंडिया की ओर ज़्यादा देखने को मिल रही है। अमेरिकन बाजार भी व्यस्त है, आप लोग देख सकते हो इस चीज़ों के चलते। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सैंक्शंस लग रहे हैं रशिया से रिलेटेड, यूएस से रिलेटेड, बट उसमें इंडिया से और से कोई चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। तो इसीलिए इंडिया सबसे बेस्ट अभी अपॉर्चुनिटी फिलहाल तो देखने को मिल रही है। ये भी रिपोर्ट के जरिए न्यूज़ सामने अभी। नेक्स्ट सवाल आप लोगों का यही होगा कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे रीबैलेंसिंग हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल पॉसिबिलिटी की बात है, तो कौन से स्टॉक्स में वो आ सकते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है जो ब्लू चिप कंपनी होती है उनके नाम हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि रिलायंस, TCH, उसी के साथ साथ HDFC बैंक, इन्फोसिस, HUL, ICICI बैंक। तो इनके नाम ही आप लोगों को सबसे ज़्यादा फिलहाल तो यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेंगे। अभी कौन सा हो सकता है नहीं हो सकता है ये तो बाद की बात है, बिकॉज ये जो न्यूज़ आ रही है वो तो रिपोर्ट्स के जरिए आ रही है कि MSCI इंडेक्स में बदलाव कर सकते हैं। अभी करेंगे तो ये आगे की बात हम लोग ज़रूर कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये डिस्कशन ही यहाँ पे ओवर हो जाएगा। बट आपको पता है रिपोर्ट्स के जरिए ही बाजार ज़्यादा चलता है, क्योंकि एक्चुअल न्यूज़ आते आते तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग को खत्म होते भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अगर ऐसा हुआ तो नो डाउट दोस्तों यूक्रेन वर्सेस रशिया का सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे और किसी कंट्री को नहीं बल्कि इंडिया को ही होगा। जैसे मैंने कहा कि चाइना एंड ताइवान भी अच्छा विकल्प है, बट प्रॉब्लम ये है कि उनमें भी वो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आगे छेड़ा जा सकता है। तो इसलिए इंडिया शांति से यहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि इस चीज़ का इकोनॉमिकली फ़ायदा इंडिया ज़रूर उठाने की कोशिश करेगा। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि फिलहाल कोविड के चलते देखा गया तो कोई भी कंट्री वॉर अफोर्ड तो कर ही नहीं सकती, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन का इशू चल रहा है, राइट। एंड उसमें अगर आप वॉर करोगे तो मतलब महंगाई कहाँ से कहाँ चली जाएगी, आप जीत कर भी इकोनॉमिकली डैमेज हो जाओगे, जो कि अभी रशिया बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका है। जितना ये वॉर लंबा चलेगा ना, रशिया को पर डे कितना करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान झेलना पड़ रहा है डेली बेसिस के ऊपर, नए नए सैंक्शंस। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो अगर ये MSCI इंडेक्स में अगर यहाँ पे कोई बदलाव हो जाता है, रीबैलेंसिंग हो जाता है, ऐसी न्यूज़ अगर सामने आ जाती है, तो ज़रूर आप इंडियन मार्केट्स के और जो यहाँ पे अच्छे खासे स्टॉक्स है उनको ज़रूर फोकस में रख सकते हो। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडियन मार्केट्स के लिए भी और वापस यहाँ पे ओपन हो सकती है। देखिए ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे ही जो क्षण होते हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देते हैं। कोई भी इंडियन मार्केट खत्म नहीं होने जा रहा है कि जीरो हो गए हम लोग, हमारे इंडिया में थोड़ी ना बॉम्ब गिर रहे हैं। हाँ, वो प्रेशर ज़रूर देखने को मिलेगा, पर जैसे ये सारी चीज़ें खत्म होगी धीमे धीमे करके हम लोग को लॉन्ग रेंज में इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा अभी के समय में जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया उसका फ़ायदा उनको ज़रूर मिलेगा, राइट। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर करना। एंड अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक के थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने ओपन किया है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की जो लिस्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।